करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत रत्न देने की मांग की है, तो वहीं गिरिराज सिंह लालू प्रसाद पर भी बरसे हैं और उन्हें मूर्ख तक कह दिया है। ये बड़ी खबर है। गिरिराज के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि भेड़ बकरी और मुर्गा मछली खाने वाले व्यक्ति लालू प्रसाद यादव पर उंगली उठा रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि 7 जन्म लेकर भी गिरिराज सिंह लालू प्रसाद यादव के बराबरी नहीं कर सकते हैं। यह बड़ी खबर है। बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर बयानों का दौर जारी है और गिरिराज सिंह की तरफ से यह कहा गया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव को लेकर टिप्पणी और इसके बीच में अब जो नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं वो साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि नीतीश और लालू को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो बयान, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरह से लालू प्रसाद यादव को 7 जन्मों तक अगर बराबरी करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। गिरिराज ने लालू प्रसाद यादव को मूर्ख कहा था। तो इस विवादित टिप्पणी के बाद आरजेडी ने गिरिराज सिंह को घेर लिया है और एक तरफ नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं गिरिराज सिंह, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठी, जिस पर गिरिराज सिंह ने यह टिप्पणी की है और ये कहा कि चारा घोटाले के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए लालू प्रसाद यादव को। वहीं आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आप 7 जन्म भी लेंगे तब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, जो कुछ लालू प्रसाद यादव ने किया है बिहार के लिए खासतौर से। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। किए हैं लालू जी, जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की महिमा मंडित किया है लालू जी, इसलिए इनको तो देश का रत्न नहीं मिल सकता, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। असल में है जो मूर्ख होता है वो अपने आप में दिखता नहीं कि वो मूर्ख है। जो मूर्ख होता है वही दूसरे को मूर्ख कहता है। पहले अपने भीतर झांकने का काम करें। मुर्गा खाने वाले, बकरा खाने वाले, खस्सी खाने वाले और भेड़ा खाने वाले लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे और ये लोग बनाए गए हैं बीजेपी में मंत्री इसीलिए कि तुम लोग नफरत पैदा करो देश में, ताकि हिंदू मुसलमान होता रहे। अब आपको गिरिराज सिंह का वो भी बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। एनडीए की सरकार बनेगी और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। लालू यादव तो कहा। तो नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के लिए इधर गिरिराज सिंह ने भारत रत्न देने की मांग की, तो विपक्ष की ओर से लालू यादव का नाम सामने आ गया और इसी पर अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने यह कह दिया कि लालू यादव तो मूर्ख हैं। और अमित सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार आरजेडी गिरिराज सिंह को घेर रही है। ये जो टिप्पणी विवादित रूप से की गई है गिरिराज सिंह की ओर से, लालू यादव को कह रहे हैं कि इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए जितने घोटाले उन्होंने किए हैं। देखिए वंदा, सबसे पहली बात है कि जो गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, वो कुछ ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं, चूंकि सुर्खियों में बने रहने के लिए गिरिराज सिंह इस तरीके के बयान देते रहे हैं। लेकिन अब बात लालू यादव की आ गई है और लालू यादव को उन्होंने मूर्ख की संज्ञा दी है, तो अपने आप में समझिए जिनको जिस पार्टी के वो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, अगर उनको इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जाहिर है आरजेडी काफ़ी बौखलाहट में है। और भाई वीरेंद्र विधायक है, अभी उनसे मेरी बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि किस तरीके से बताइए एक सम्मानजनक जो स्थिति रहती है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ऐसे लोगों के खिलाफ में इस तरीके के बयान, वो अपने आप में बताता है कि गिरिराज सिंह किस तरीके से अपनी मर्यादा, अपने शब्दों की मर्यादा सब कुछ खो चुके
चुके हैं। और ये कहिए कि जिस तरीके से बिहार में अब राजनीति हो रही है, अब शब्दों के जो बांध चल रहे हैं उसमें मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, और जिस तरीके से ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वंदना, अब यह और ज्यादा इसमें सियासी भूचाल आने वाला है। क्योंकि अभी अभी ये जानकारी मिली है बिहार में आरजेडी के जो नेताओं के बीच में कि लालू यादव को गिरिराज सिंह ने मूर्ख कहा है। अब जैसे जैसे ये शाम के बाद देखिए कि और बिल्कुल अमित, ठीक कहा आपने कि गिरिराज सिंह के जो शब्द हैं तीर की तरह आरजेडी को चुभे हैं और उसका जवाब भी दिया जा रहा है। भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि लालू यादव के करीबी भी हैं और उन्होंने भी गिरिराज सिंह को जवाब दिया है। बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। और ये जो टिप्पणी भारत रत्न देने को लेकर की गई है कि गिरिराज सिंह ने कहा कि आप नहीं दे सकते हैं लालू यादव को क्योंकि उन्होंने इतने घोटाले किए हैं, और साथ ही नीतीश कुमार को वो भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जिसने देश को लूटा है और जो देश में नफरत की राजनीति पैदा करता हो, उस आदमी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोग की पार्टी जो जनसंघ आज बीजेपी है, कल तक वो अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, भारत की आजादी की लड़ाई में वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, वो भारतीय हो ही नहीं सकते हैं। और उनको कभी भी किसी नेता पर किसी तरह का टिप्पणी करने का ये अधिकार नहीं है। और लालू यादव ऐसे लाखों लोगों को पैदा किया है, गिरिराज सिंह जैसे लाखों लोगों को पैदा किया है राजनीति में। इसलिए गिरिराज सिंह एक छोटे से चींटी के भी नीचे भी जो होता है वो है, और राजनीति में जो राजद के जो लोग हैं उनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं और ज्यादा बयानबाजी करना जानते हैं। लेकिन हम लोग मर्यादा को भूलते नहीं हैं, ये मर्यादा को भूल रहे हैं। अब मर्यादा को भूले नहीं, अपने जुबान पर लगाम लगावे, बस मैं यही कहूंगा। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद इस बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शब्दों का ये जो वाण चल रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार को आप देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को दरअसल मूर्ख कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हैं, भाई वीरेंद्र अनिल भी जुड़े हैं। भाई वीरेंद्र के बयान को लेकर अगर समझा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर गिरिराज सिंह को कहा कि उनके बयानों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्हीं का एक तरह से संस्कार परिचय के इसका वो होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बिहार की राजनीति में अगर हो रहा है तो ये आने वाले वक्त के लिए बहुत सही नहीं है। अब तक ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन कभी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होता रहा। देखिए, जब चुनाव आता है संजय, तो इस तरीके से जो जुबान है वो फिसलते भी हैं और लोग अमर्यादित भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप अगर लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे लोगों पर अगर इस तरीके शब्दों का प्रयोग करेंगे, जाहिर है उसका असर अभी तो कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, यानी कि 2025 का चुनाव होना है, जाहिर है और ज्यादा तेज हमले होंगे एक दूसरे पर। और मैंने कहा, पहले भी कहा वंदना से, कि जैसे अभी तो शुरुआत है। अगर लालू यादव, जिसको जो पार्टी का सुप्रीमो है, जिनको लोग भगवान की संज्ञा देते हैं आरजेडी के अंदर, जो उनके प्रशंसक हैं, अगर उनको आप मूर्ख कहते हैं कि उनको आप दुनिया में जो भी एक जो उपाधि है वो दी जाएगी यानी मूर्खता के लिए, तो आप समझिए किस तरीके से गिरिराज सिंह किस हद को पार कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ भी भाई वीरेंद्र ने लाइफ टाइम से बोला ये बात कि वो लगाम लगा कर रखे, यानी वो एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं गिरिराज सिंह को कि आप अपने आपे से बाहर नहीं जाए। अगर आपे से बाहर जाएंगे, जाहिर है आरजेडी और ज्यादा आक्रोशित होगी। तो एक तरीके से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि बिहार में जिस तरफ सियासत जा रही है। बिल्कुल अमित, ठीक कहा आपने। लालू यादव उनकी पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए भगवान जैसे हैं, क्योंकि जब आप बातचीत भी कार्यकर्ताओं से करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे दिल में लालू यादव बसते हैं। और जाहिर है गिरिराज सिंह की इस टिप्पणी से उनको बहुत दुख हुआ होगा। और इस तरह भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, गरिमा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बड़े पद पर पदस्थ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली में महिला सम्मान योजना और